जनवरी 2003 की मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, आपकी माता जी का भी नाम नहीं है, आपके पिताजी का भी नाम नहीं है, और दस्तावेज तो देना है, क्योंकि 1 जनवरी 2003 जो उस मतदाता सूची में है, तो फिर आपको अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माताजी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में विशेष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण चल रहा है और इस पुनरीक्षण में जो है सभी लोगों को बीएलओ को फॉर्म भर के देना है ताकि उनका नाम जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के वोटर लिस्ट में हो और वो अपने मत का प्रयोग कर सके, वोट गिरा सके। तो चुनाव से ठीक पहले इस कार्य को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के अलग अलग जिलों में जिलाधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप लोग बीएलओ को ये जिम्मेदारी दें और जल्द से जल्द ये काम जो है वो पूरा कराना है, क्योंकि अंतिम तारीख जो है वो 26 जुलाई तय की गई है। और इसी कड़ी में मधुबनी डीएम आनंद शर्मा ने पूरी जानकारी दी है। सभा लगाया है उन्होंने सरकारी विद्यालय में और खुद लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या क्या कागजात की ज़रूरत है। 1 जनवरी 2003 को जो वोटर लिस्ट जारी हुआ था, उन लोगों को क्या कुछ पेपर्स देने हैं, पूरी जानकारी खुद मधुबनी जिलाधिकारी दे रहे हैं। आप सुनिए। इसमें यह अंकित है कि आप भारत में मतदाता सूची में तभी अपना नाम रख सकते हैं, तभी आपका नाम आ सकता है जब आप इस देश के नागरिक होंगे। तो जब पहले नागरिक होना अनिवार्य है, जो नागरिक होंगे वही मतदाता सूची में आ सकते हैं। यह बात भारत के संविधान के आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। तो ये पूरे कार्य का जो आधारशिला है वो कहां से आ रही है? भारत के संविधान से आ रही है। दूसरा, बिहार का विशेष, ये जो बिहार में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 चालू है, आखिरी बार ये 2002 में जब ये हुआ था और 1 जनवरी 2003 में जो मतदाता सूची बनी थी, वह मतदाता सूची बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती इस पूरी प्रक्रिया में। क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? वह इसलिए हो जाती है क्योंकि उस समय जो लोग थे वो इस पूरी कसौटी से गुजर के वो 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम अंकित किए थे। यानी 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनको किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं है। वह मात्र अपना गणना प्रपत्र भरेंगे और गणना प्रपत्र के साथ अपनी 2003 की मतदाता सूची साथ में संलग्न कर देंगे। वो पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा और कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। हम पुनः इस बात को बोलते हैं कि 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, वह गणना प्रपत्र जो आपको आपके बीएलओ साहब के या बीएलओ महोदया के माध्यम से आपको हस्तगत हो रही है, आपको मिल रही है, उसको भरने के साथ साथ 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम है, वह दस्तावेज आप साथ में लगा दीजिए। उसके अलावा किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं है। अब यदि 2003 के उस मतदाता सूची में आपका नाम ना हो, यदि, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तिथि बनती है या महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान और दिमाग में रखने की आवश्यकता है, वह है कि आपका जन्म कब हुआ था। अगर 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है यदि, तो आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि आपका जन्म तिथि क्या है, और वह जन्म तिथि को आपको, जो हम ये 2 महत्वपूर्ण तिथि बताने जा रहे हैं, उससे मिलान करना है। पहली तिथि है 1 जुलाई 1987 और दूसरी तिथि है 2 दिसंबर 2004। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है
तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दस्तावेज देना है और किसी का नहीं। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है और 2 दिसंबर 2004 के पहले हुआ है, यानी लगभग इन 17 साल के बीच में अगर हुआ है 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के पहले, तो फिर आपको अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माताजी या पिताजी के किसी एक का दस्तावेज भी लगाना अनिवार्य होगा। और यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, यानी हमारे इस गांव के तिसियाही गांव के त्योत पंचायत के, जहां पे ये लोग, हम जितनी भी गणमान्य जनता इस त्योत पंचायत की और तिसियाही गांव के लोग सुन पा रहे हैं हमें, अगर जो हमारे युवा साथी हैं, यानी जो 18 साल से ऊपर के होंगे और लगभग 20.5 साल की आयु वर्ग के होंगे, जो 2.5 साल का ब्रैकेट होगा, जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा, तो उनको अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माताजी और पिताजी दोनों का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब हम संक्षिप्त में इस बात को पुनः रखते हैं ताकि आपके एकदम यह स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए और किसी तरीके का कोई मन में संशय या डाउट ना रहे। पहली महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी 2003, जो उस मतदाता सूची में है उनको कोई और दस्तावेज नहीं देना है। उसके बाद अगर उसमें नहीं है तो अपनी जन्म तिथि के आधार पे 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 की तिथि के हिसाब से आपको देखना कि आपकी जन्म तिथि कहां पे है और उसके हिसाब से ही आपको गणना प्रपत्र में अपना डॉक्यूमेंट देना है, अपना दस्तावेज देना है। अब इसमें भी 1 जनवरी 2003 की तिथि का मतदाता सूची बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके माताजी या पिताजी का भी नाम अगर 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में है, तो अपने माताजी और पिताजी के भी दस्तावेज के रूप में आप वो दे सकते हैं। 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची ही आपको अपने माताजी और पिताजी के दस्तावेज जो देना है, उसमें आप 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची दे सकते हैं। अब यदि 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में आपका भी नाम नहीं है, आपकी माताजी का भी नाम नहीं है, आपके पिताजी का भी नाम नहीं है, और दस्तावेज तो देना है क्योंकि आप जेन्युइनली इस मतदाता सूची के हिस्से में आने के लिए आप अहर्ता अगर पूरी कर रहे हैं, तो फिर तो आपने मधुबनी के जिला अधिकारी आनंद शर्मा को सुना, जिन्होंने वोटर पुनरीक्षण को लेकर पूरी जानकारी दी है। बताया है कि यह एक संवैधानिक काम है। संविधान में यह मेंशन है कि जो लोग भारत के नागरिक हैं, जिनके पास नागरिकता है, वही वोटर लिस्ट में रह सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किसको कौन से कागजात की ज़रूरत होगी। तो पूरी जानकारी आपने सुनी है कि डीएम ने क्या कुछ कट टू कट बताया है कि कौन से पेपर चाहिए, किसको कितने पेपर जमा कराने हैं, बीएलओ को क्या कुछ देना है, वो तमाम जानकारी उन्होंने दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।